रानी जो है ना, ये दोनों बहनों को कच्चा कच्चा खा रही है, क्योंकि फिजा की ज़बान से कोई अल्फाज निकलते ही नहीं हैं। जब तक फिजा की ज़बान से अल्फाज नहीं निकलेंगे ना, तो ये रिदा के ऊपर भी जुल्म करेगी और फिजा को भी दबा कर रखेगी। इन दोनों को चाहिए कि ये खुलकर जो वो बात करें। इसी कम अज़ कम अज़रोन को तो बता सकते हैं अगर साकिब भाई से डरती हैं। अब नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या होगा, क्या फिजा और ज़ोन आपस में मिल पाएंगे, या आज भी फिजा जो वो ज़ोन को मना करने की कोशिश करेगी। फिजा होती है ना, फिजा जब से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है तो उसके बाद ज़ोन हर वक्त इसके आसपास रहता है और इसकी डिटेल लेने की कोशिश करता है। तो रानी को बड़ा इस मामले पे गुस्सा आता है और रानी जो होती है ना, इसे काफ़ी देर के बाद जाती है फिजा के रूम में। जब फिजा के रूम में जाती है ना, तो ज़ोन जो होता है इसे रानी के ऊपर गुस्सा करता है। इससे कहता है कि भाई ये कोई वक्त है आने का, कितनी देर हो गई है इसे जहाँ पर अकेली थी और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो आगे से जो रानी जवाब देती है ना, ज़रोन को यहाँ पर दुख होता है। रानी कहती है कि भाई अकेली कहाँ थी, आप तो सुबह से इसके पास थे, बल्कि हर वक्त आप ही मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से मुझे जो है मुकम्मल तौर पर टेंशन मेरी थी ख़त्म हो चुकी थी और मैं रिलैक्स हो चुकी थी कि भाई ज़रोन भाई वहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, तो मुझे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ज़रोन जो है ना थोड़ा सा चुप हो जाएगा, लेकिन ज़रोन को चुप नहीं होना चाहिए। ज़रोन को बात करनी चाहिए कि भाई जब आप लोग नहीं आएंगे, ना ही साकिब आएगा, ना आप आएंगे, तो किसी न किसी को इसके पास तो होना ही पड़ेगा ना। अब फिजा के दिमाग के अंदर जो बातें चाह रही होती हैं कि भाई गोली जो वो जिस वक्त गोली चाह रही थी ज़रोन को लगती, जब मुझे लगती तो ज़ख्मी तो मैंने ही होना था। भाई आपको इतनी मोहब्बत है तो आप फिर ज़रोन को मना क्यों कर रही हैं? ये क्यों कह रही हैं कि ज़रोन आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करें और ज़रोन को सब कुछ बताएं कि भाई रानी सब कुछ करवा रही है। तो फिर जो है ना, जब आप इस तरह का डट कर मुकाबला करेंगी ना, तो फिर रानी आपको कभी भी दूर नहीं कर पाएगी। अब ज़रोन यहाँ से चला जाएगा ना, तो फिर रानी जो बातें करती है फिजा के ऊपर, जो तंज करती है, फिजा को कहती है कि फिजा बस बहुत हो गया, मैं इतना ज़्यादा जो लाखों में आप लोगों के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती मुलाकात करवाने के लिए। आप लोगों के पास तो बहाना आ चुका है ना, आप यहाँ पर पड़ी हैं, तो इसी बहाने ज़रोन आपके पास आता है मुलाकात करने के लिए और सारा का सारा जो खर्चा है जिसे मेरा हो रहा है। भाई साकिब का अगर खर्चा होता ना, तो साकिब हो सकता है कि कुछ ना कुछ बात करता है। इसी वजह से साकिब की भी बोलती बंद है, क्योंकि साकिब का खर्चा नहीं है, साकिब का घर नहीं है। तो फिजा को साफ अल्फाज में मना कर देगी, इससे बोलेगी कि मैं साकिब के साथ भी बात करती हूँ और डॉक्टर के साथ भी बात करती हूँ, आपको यहाँ से लेकर जाते हैं, घर में आपका जो वो इलाज करवाएंगे और डॉक्टर जो होगा घर में आपको देखने के लिए आएगा, मैं इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो यहाँ पर फिजा को दुख होगा कि यार ये किस किस्म की जो मेरी भाभी है, या इसकी कैसी सोच है, मैं ज़रोन को मना करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़रोन यहाँ पर मिलने के लिए आ भी जाता है तो इससे ये मतलब तो नहीं है कि भाई बहाना हमारे पास आ चुका है, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। बहरहाल फिजा जब तक चुप है तो ये जुल्म इससे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जब तक कोई बंदा अपने हक के लिए नहीं बोलता ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। जो रिदा होती है, रिदा और अरहम के बीच में अभी भी मुलाकात होती रहती है और अरहम के दिल में आज भी रिदा के लिए वो मुकाम, वो इज़्ज़त है। तो जो अरहम की बीवी है ना, इसका जो रवैया ये अरहम के साथ ठीक नहीं है। जब अरहम घर में जाता है तो ये अरहम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, तो अरहम भी आगे से इसे मुंह तोड़ जवाब देता है, इसे साफ अल्फाज में मना कर देते हैं कि भाई हाँ मैं रिदा को चाहता हूँ, इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, और अगर आपने दोबारा कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे धक्का देकर चला जाता है। तो ये फिर आगे से रिदा नहीं है चुप बैठने वाली, ये ऐसा समझो कि रानी की बहन है, तो ये फौरन कॉल करती है रानी को। रानी को कहती है कि रानी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा घर बर्बाद होने वाला है और आप ही हैं कि जो मेरा घर बर्बाद होने से बचा सकती हैं। तो रानी कहती है कि भाई वो किस तरह, कैसे मैं आपका जो घर बर्बाद होने से बचा सकती हूँ। तो रानी को समझो कि बहाना चाहिए इन दोनों बहनों के ऊपर जुल्म करने के लिए। तो अरहम की बेगम कहती है कि भाई रिदा जो वो मेरा घर बर्बाद करने वाली है, ये आज भी अरहम के साथ मुलाकात करती है, एक आप ही हैं जो ऐसा की मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हैं। तो रानी कहती है अच्छा ठीक है रुको, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं आज ही जाती हूँ और जाकर रिदा को देखती हूँ, इससे औकात याद दिलाती हूँ कि आखिरकार वो आपके साथ ऐसा
क्यों कर रही है। तो ये घर में चाहती है और जाकर रिदा के ऊपर जो जुल्म करना शुरू कर देती है, रिदा को दबाती है और इसे बेड पे फेंक देती है, इसका गला दबाने की कोशिश करती है कि भाई खबरदार अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, मैंने आपको मना भी किया था कि आपने जब अरम के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करनी, उसके साथ कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, बताया तो सही। अब वो गूंगी है, बहरी है, कुछ बात करने वाली है ही नहीं, चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और रानी जोगी से रिदा को बोलेगी कि आज आ जाने दें साकिब को, मैं साकिब के साथ बात करती हूँ और आपकी शादी की बात क्लियर करते हैं, आगे शादी की बात चलाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप तो हमें बदनाम करके रख देंगी। जिस वक्त साकिब घर में आएगा तो रानी जोगी रानी के पास पाना है तो ये साकिब के सामने बात करना शुरू कर देगी। ऐसे समझो कि सबूत भी इसके पास हैं, तो साकिब को बोलेगी कि साकिब देखें कि आपकी बहनें जो कुछ कर रही हैं ना, तो मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई वो अब अरम के साथ इसका रब्ता हो रहा है और अरम की बेगम की जो घर है इसे बर्बाद होने वाला है, ये करवाना चाहती है इसे, उसकी मुझे जो वो काल आई है। तो जब ये सबूत दिखाएगी, काल के सबूत दिखा सकती है, तो उसके बाद जो ना साकिब जो है ना जी फिर रिदा के ऊपर गुस्सा करेगा, इसे मना करेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो, जो होना था वो तो हो चुका है, अब अरम की शादी हो चुकी है, तो प्लीज आप अरम का घर पर बात मत करें अरम के साथ रब्ता करके। इसका कोई भी अरम के साथ रब्ता नहीं है और ना ही अरम के साथ रब्ता रखना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ जब वो अरम खुद इसके साथ मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि अरम को इस मामले पे एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इन दोनों के आपस में तलाक हो सकती है? हाँ, जैसा माहौल बन रहा है ना, तो अरम जो होगा ये मजबूर होकर तलाक दे सकते हैं अगर ये इसी तरीके से जब इल्ज़ाम लगाती रही, जब बार बार तंज करती रही। अगर इसको अपने घर की फिक्र है वाकई, तो ये रानी के साथ रब्ता ना करती, अरम के साथ प्यार से बात करती, अरम को कहती कि देखें अरम, मैं मानती हूँ कि आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो है वो थोड़ा सा आप देखें, इस बारे में सोचें कि मेरा घर है, मेरी शादी हो चुकी है, तो आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरे साथ जुल्म ना करें। तो फिर अरम इस मामले पे सोच सकता है, अगर ये अपना घर बचाना चाहती है, अगर जानबूझकर ये घर बर्बाद करना चाहती है ना, तो ये फिर जब वो रानी के साथ भी रब्ता करेगी और अरम के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम भी लगाएगी, बार बार अरम को जब वो एक टेंशन देगी कि भाई आपको उसके साथ रब्ता है, उसके बारे में सोचते हैं, आप भी उसके साथ आज भी मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा से इन दोनों के बीच में मामलात जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। और जो फिज़ा है, देखें फिज़ा अब बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है, समझदार है और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है। उसे एक नज़र आ रहा है सामने, एक लड़की को सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है ना, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही अच्छे या बुरे कर सकती। अब ये नहीं है कि आपको जो वो एक ज़हनी तौर पर प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है और चुपचाप आप जो खामोशी के साथ उसकी बातें सुनती आ रही हैं और एक अच्छे इंसान से अपना जो एक ताल्लुक़ है, ये कनेक्शन है, ये ख़त्म करने लगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ज़ोन के साथ मज़ीद अपने राब्ते तेज़ करें और ज़ोन के साथ खोलकर बात करें कि भाई कल को रानी भाभी ये तमाशा खड़ा करती है, ये आपको मना करने की कोशिश करती, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हमेशा के लिए मेरे साथ जो वो राब्ता ख़त्म कर दें। तो जब ज़ोन ये बातें सुनेगा तो ज़ोन ने तो 100% इनकार कर देना है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ोन आज भी फिज़ा के साथ खड़ा है, हर वक्त इसके बारे में सोचते, अपने घर वालों को इनकार कर रहा है, घर वालों को इतना ज़्यादा प्रेशर है, फिर भी इनकार कर रहा है कि मैं शादी करूँगा तो फिज़ा के साथ करूँगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ज़ोन आज भी मोहब्बत करता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है और रानी का इंजाम जो वो क्या होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट जो वो फिज़ा यहाँ से चली जाएगी, क्या दोबारा से फिज़ा और ज़ोन के बीच में जो राब्ता होगा, इसे एक जो बहाना होगा इसे ख़त्म हो जाएगा और घर के अंदर रानी जाकर क्या तमाशा खड़ा करती है और किस तरह से साकिब को जो वो बहकाने की कोशिश करती है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।